अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो पत्रकार राजनीति में आते हैं, जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में आते हैं, यानी कि इस समय वो जब जर्नलिज्म में थे तब अपने जॉब के साथ वो ऑनेस्ट नहीं थे। ऐसा जो उनकी विचारधारा बाद में आ रही है मेरे साथ वो ऐसा जॉब में भी बिल्कुल दिखाते नहीं होंगे। है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने निष्पक्ष होकर के किसी भी कोई भी पक्षपात नहीं किया। मैं स्वतंत्र होके निष्पक्ष होके मैंने 32 ईयर्स से तक मैंने जर्नलिज्म किया। आई वॉज ऑलवेज वेरी इंडिपेंडेंट, आई वॉज कम्प्लीटली ऑटोनमस। और अब देखिए, अगर मेरे शो से ममता बनर्जी उठकर चली जाती है तो ये फिर दिखाता है कि मैं ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं बोल रही थी, इतनी नाराज हो गई थी कि वो उठकर चली गई। तो दैट शोज दैट। तो वो डिफिकल्ट होता है क्या? जैसे आपकी विचारधारा अगर पहले भी टीएमसी की तरफ ही रही या बीजेपी के अगेंस्ट रही, तो जब आप जर्नलिज्म कर रहे थे, मेरी विचारधारा फॉर द लास्ट 30 इयर्स हैज बीन अगेंस्ट हिंदुत्व। मैं समझती हूँ कि हिंदुत्व जो है ये संविधान को खतरे में डाल रही, ये हिंदुत्व की जो विचारधारा है ये संविधान को खतरे में डाल रही है। हिंदुत्व एक एंटी संविधान फोर्स है, एंटी संविधान ताकत है, एंटी लोकतंत्र ताकत है। और मैं समझती हूँ कि हिंदुत्व इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स। हिंदुत्व को रेजिस्ट करना हमारा दायित्व है, हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना हमारा दायित्व है, ये मैं समझती हूँ। और ये लगातार मेरी विचारधारा रही। तो एंटी हिंदुत्व मतलब क्या आपको लेफ्ट की तरफ माना जाए या सेंटर में? मैं लेफ्ट, मैं लिबरल हूँ। व्हाई आई एम अ लिबरल मतलब उदारवादी गांधीयन। तो मैं ये भी कहूंगी कि कल को अगर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के साथ, किसी हालत में अगर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लिया या भाजपा के तरफ तृणमूल कांग्रेस ने ज्वाइन किया तो मुझे छोड़ना पड़ेगा तृणमूल कांग्रेस। पहले तो किया है ममता दीदी ने वाजपेयी जी के साथ। वाजपेयी का भाजपा तो था, थी। वो तो वाजपेयी की बीजेपी थी। वाजपेयी की बीजेपी वाज वेरी डिफरेंट। बाबरी डेमोलिशन तो उसी टाइम हुआ था। नहीं, दैट वाज वो बीजेपी, वाजपेयी और अडवाणी की बीजेपी थी। नहीं, बट ममता बनर्जी had left the NDA at that time. She was not in the NDA at that time. Then she came back to the NDA. Yes, that's what I'm saying. But the thing is कि मैं समझती हूँ कि मोदी लेड बीजेपी जो है ये संविधान के लिए एक खतरा है। ये मोदी लेड बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व को प्रचार कर रही है, ये संविधान के लिए खतरा है। देखिए, वाजपेयी के बारे में मैं कहूंगी, वाजपेयी एक आपने भगवान नेहरू कहा ना उनको? भगवान नेहरू कहा ना उनको? भगवान नेहरू कहा था। वाजपेयी सांसद थे। ही वाज अ पार्लियामेंटेरियन प्राइम मिनिस्टर। और लगातार आरएसएस ने वाजपेयी के ऊपर आक्रमण किया। लगातार भारतीय मजदूर संघ, आरएसएस, स्वदेशी जागरण मंच, जो संघ परिवार के जो मतलब आइडियोलॉग्स थे, वो तो वाजपेयी के खिलाफ आक्रमण कर, वाजपेयी के विरुद्ध काम कर रहे थे। उनको वाजपेयी पसंद नहीं था, वो तो वाजपेयी को मानते नहीं थे। वाजपेयी वाज अ लिबरल बिकॉज वाजपेयी वाज ट्रेडिंग अ डिफरेंट पाथ। और वाजपेयी के जो पर्सनल लाइफ थे, जो पर्सनल लाइफ उनकी जो मतलब जो भी है, his personal choices, Mrs. Kaul के साथ his relationship which he never tried to hide, तो ये आरएसएस को कभी पसंद नहीं था। और जब वाजपेयी सत्ता में थे, वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय 3 संघ परिवार के व्यक्ति, के.एस. सुदर्शन, भारतीय मजदूर संघ के दत्तोपंत ठेंगड़ी और अशोक सिंघल ऑफ द वीएचपी, ये तीनों लोग वाजपेयी के तो एनिमी नंबर 1 थे। दे वर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग वाजपेयी। अब सिचुएशन बहुत अलग है। अब तो आरएसएस पूरा का पूरा सरकार के अंदर आ चुका है। पर हिंदुत्व में तो वाजपेयी जी भी बिलीव करते थे, उनकी कविताएं पढ़ी है आप? वाजपेयी जी हिंदुत्व में बिलीव करते थे। यस, वाजपेयी जी हिंदुत्व में बिलीव करते थे। पर वाजपेयी सबसे पहले मैं कहूंगी सांसद थे। वाजपेयी वॉज अ पार्लियामेंट। देखिए, वो 10 साल से सांसद नहीं थे, 20 साल से नहीं थे, 30 साल से नहीं थे, 40 साल से नहीं थे, 50 साल से वाजपेयी वॉज अ पार्लियामेंटेरियन एंड हिज लाइफ वॉज लोकेटेड इन पार्लियामेंट। और ही वॉज फुल्ली फ्रॉम द पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में वो जुड़े हुए थे। तो इसीलिए वाजपेयी ने कभी ऐसा नहीं किया कि विपक्ष को खान मार्केट गैंग या लटियंस गैंग करके पुकारना, या विपक्ष के ऊपर केस करना, या विपक्ष को पता नहीं क्या क्या बोलना, अर्बन नक्सल, ये वो जिस तरह से आजकल करते हैं। वाजपेयी तो खुद ही विपक्ष के नेता रहे, खुद ही विपक्ष के नेता थे। तो वाजपेयी के लिए तो ये बिल्कुल अनथिंकेबल होता कि विपक्ष को इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। और वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव जी के बीच में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, वो बहुत अच्छे मित्र थे एक दूसरे के।
और जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय वाजपेयी जी ने एक यूएन डेलीगेशन लेकर ही लेड अ यूएन डेलीगेशन टू यूनाइटेड नेशंस। फिर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वाजपेयी जी हर वक्त ये कहते थे कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो मुझे इलाज के लिए न्यूयॉर्क भेजा। तो उस समय का जो एक मित्रता थी, जो उनके अंदर एक कैमराडरी था, ये अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा, क्योंकि मोदी इस तरह के माई वे और द हाईवे टाइप का राजनीति करता है। ठीक है।